हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 पर एक पिक्चर है जो कि एनिमल्स है। इस पर तो एनिमल्स बनाए गए हैं थंब प्रिंट से। यहाँ पर थंब का इस्तेमाल हुआ है, थंब कहते हैं हम इसको, थंब का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर थंब का मैजिक हुआ है। यहाँ पर वाटर कलर या तो इंक का इस्तेमाल हुआ है, थंब को डुबाया गया है इंक में या वाटर कलर में, तो उससे ये एनिमल्स को बनाया गया है। यहाँ पर पैरट है, यहाँ पर पीकॉक है, यहाँ पर डोंकी है, यहाँ पर डॉग है और ये बटरफ्लाई है। ये एक आर्ट है। इस आर्ट में आपको थंब का इस्तेमाल करना पड़ता है या तो फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मगर यहाँ पर जो है थंब का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ये जो है ये पिक्चर्स, ये लगता है कि ये थंब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, थंब का मैजिक हुआ है। तो थंब ने ऐसा मैजिक किया है कि ये एनिमल्स हमारे सामने बने हुए हैं। तो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में देखो आप कैसे ये विंग्स जो है ये थंब से बने हैं, या जो डॉग है, डॉग का सर है, या ये कान है, ये थंब से बने हुए हैं। तो ये एक आर्ट है। ये आर्ट जो है आप घर में भी कर सकते हो, अपना थंब आप इस्तेमाल करके ये पिक्चर्स या दूसरी जो पिक्चर्स एनिमल्स के वो बना सकते हो। ये एक आर्ट भी है, एक्टिविटी भी है। नीचे जो है मैजिक विद फिंगर्स, जो हमारे हाथ में फिंगर्स हैं इनसे मैजिक होता है। हम पिक्चर्स भी बनाते हैं, हम बहुत सारे काम भी करते हैं। तो ये हाथ जो है ये एक मैजिकल हैंड है, फिंगर्स एज वेल। तो यहाँ पर क्या है, टेक ए लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो फिंगर्स कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं या थंब कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जो है थंब ही इस्तेमाल हुआ है, थंब का वर्क है यहाँ पर। तो ये एक मतलब ऑब्ज़र्वेशन है, आप पहले ऑब्ज़र्व करो कि कहाँ पर क्या कैसे इस्तेमाल थंब होता है। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर्स, तो वाटर कलर्स या तो इंक का इस्तेमाल हम करते हैं या तो वाटर कलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, तो अगर हमें पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स बनानी है एनिमल्स को उनके, तो आप ये आर्ट का इस्तेमाल, इस आर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस आर्ट में क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, आपको तो पता चला होगा कि आपको वाटर कलर्स या तो इंक का इस्तेमाल करना है, या पेंसिल या पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेक पिक्चर्स यूजिंग यूर ओन इमेजिनेशन, तो आपको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी है। आपको खुद देखना है कि कहाँ पर मुझे थंब का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नीड है, कौन सा मैं एनिमल बना सकता हूँ। तो ये आप पहले सोच के फिर आप बना सकते हो। एक बार अगर गलत हुआ तो दूसरी बार नहीं गलत होगा। तो ये पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये आर्ट पता चलेगा, ये आर्ट आप फिर सीख जाओगे। डू नॉट कॉपी द वंस शोन एबो, तो आपको कॉपी नहीं करना है जो कि पिक्चर्स इसमें है बुक पर, वो आपको कॉपी नहीं करनी है। या तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो, फिर जाके आप दूसरी जो पिक्चर्स बना सकते हो। You can use the pictures you have made to decorate your schools and homes, जो आप बनाओगे जो पिक्चर्स थंब से या फिंगर्स से, वो आप स्कूल में लगा सकते हो, उनसे अपना स्कूल डेकोरेट कर सकते हो या तो घर अपना डेकोरेट कर सकते हो। पेज नंबर 7, लेट अस हैव सम फन, तो चलो हम एक फ़न करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक्टिविटी करने से क्या हो जाता है, एक्टिविटी करने से हमारा जो दिमाग है वो एंगेज रहता है, और हम भी हम टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स खुश रहते हैं। इन योर नोटबुक, नोटबुक कहते हैं जिस पे आप लिखते हो, जिस पे आप ड्रॉ करते हो कुछ। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, तो उस एनिमल की पिक्चर बनानी है जो आपने, जिस एनिमल को आपने देखा होगा। जो एनिमल मतलब आपके जहन में है कि हाँ इसकी टांगें ऐसी होती है, इसकी बॉडी ऐसी होती है, तो आपको वो एनिमल बनाना आना चाहिए।
تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو، پہلے رف کاپی پہ وہ ڈرا کرو وہ اینیمل، پھر اگر آیا وہ اینیمل ڈرا آپ نے کیا اس اینیمل کو، پھر جا کے آپ نوٹ کاپی پہ نوٹ بک پہ وہ ڈرا کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو پینسل ہونا چاہیے، تو پینسل سے آپ ڈرا کر سکتے ہو، پھر جا کے آپ کلر بھی کر سکتے ہو، جس اینیمل کا جو کلر ہوتا ہے وہ کلر کر سکتے ہو۔ میک گروپس آف 3 چلڈرن، ایچ گروپ ول ٹیک اے وائٹ شیٹ، تو آپ کو 3 گروپ بنانے ہیں، ایک کا مطلب بچہ ہونا چاہیے ایک گروپ میں۔ ان کو وائٹ پیپر لینا ہے، وائٹ پیپر مطلب کہ اس میں لائنز نہیں ہونی چاہیے، وہ پلین ہونا چاہیے۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے یہاں پر، یہ جو ہے پکچر دی گئی ہے، ایسی یہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے۔ یہ آپ اگر ایک اینیمل بناؤ گے پھر آپ دوسرا بھی اینیمل بنا سکتے ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے ہیڈ ہوتا ہے، پھر نیک، پھر چیسٹ، پھر چیسٹ باڈی میں آتا ہے، پھر آپ لیگز، پھر فیٹ۔ تو ایسے ہی آپ مختلف جو ہے آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ کریٹیوٹی ہے، اس سے آپ کی ڈرائنگ اچھی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے کوئی بھی اینیمل یا کوئی بھی مطلب چیز ہوگا اس کی آپ شکل بنا سکتے ہو۔ تو پہلا سٹیپ ہے، ان ایچ گروپ 1 چائلڈ ول ڈرا دا فیس اینڈ نیک آف این اینیمل ایٹ دا ٹاپ آف دا پیپر اینڈ ہائڈ اٹ بائی فولڈنگ دس پارٹ۔ تو پہلے پہلا جو گروپ ہوگا، 3 گروپ ہے، ایک گروپ میں ایک بچہ کرے گا کام۔ In each group 1 child will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part۔ تو ایچ گروپ میں، ہر ایک گروپ میں ایک بچہ، 3 بچے ہیں، تینوں بچے کیا کریں گے، تینوں بچے پہلے سٹارٹ کریں گے کہ پہلے وہ ہیڈ، فیس اور نیک بنائیں گے، جیسے کہ یہاں پر اس پکچر میں ہے، پہلے فیس ہے، پھر نیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اگر بنا کر پھر اس کو فولڈ کرنا ہے، جیسے کہ یہ پیپر ہے یہاں پر، تو اس کو اس طرح مطلب فولڈ کر کے پیچھے کی طرف فولڈ کر کے وہ چھپانا ہے۔ پھر جو ہے پھر دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کرنا ہے۔ تو سیکنڈ چائلڈ ول ڈرا جو ہے، جو سیکنڈ چائلڈ ہے، ول ڈرا دا باڈی آف اندر اینیمل ان دا سینٹر آف دا پیپر اینڈ ہائڈ اٹ بائی فولڈنگ دا پیپر۔ تو پہلے گروپ میں کیا ہوگا، پہلے جو 3 گروپ ہے، ایک گروپ میں ایک سٹیپ ہوگا، ایک بچہ بنائے گا اس کا فیس اور نیک۔ دوسرا جو سٹیپ ہوگا، دوسرے سٹیپ میں دوسرا بچہ کیا کرے گا، دوسرے گروپ میں کیا کرے گا، دوسرا مطلب جو دوسرا بچہ ہوگا وہ بنائے گا باڈی آف این اینیمل۔ تو وہ باڈی بنائے گا، باڈی میں کیا آ جاتا ہے، پھر اس پارٹ کو وہ فولڈ کرے گا۔ دا تھرڈ چائلڈ ول ڈرا دا فیٹ آف یٹ اندر اینیمل۔ تو وہ جو تھرڈ میں جو گروپ تھرڈ ہوگا، تھرڈ گروپ میں وہ بنائے گا فیٹ بنائے گا۔ یہاں پر تھوڑی یہ جو ہے پہلا جو سٹیپ ہے، یہاں پر آپ فیس اور نیک دیکھتے ہو، دوسرا جو سٹیپ ہے وہاں پر باڈی ہے، تیسرا جو ہے فیٹ بنائے گئے ہیں، مگر یہ فیٹ تھوڑے ڈفرینٹ بنائے گئے ہیں، مطلب پھر آپ فورتھ جو پکچر ہے اس میں آ جاتا ہے، یہ حصہ تھوڑا آ جاتا ہے اور نیچے کا حصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ ایسے خیال رکھو کہ آپ کو اگر یہ 3 سٹیپ آپ نے کیے تو پھر 4تھ سٹیپ ہو جاتا ہے کمپلیٹ۔ تو 3 سٹیپ آپ کو، پہلے فیس اور نیک، پھر باڈی، پھر آپ ٹانگیں اور فیٹ جو ہوتی ہے وہ بنا کر پکچر کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ تو پہلا جو ہے پہلا فولڈ کرنا ہے، پھر سیکنڈ بھی فولڈ کرنا ہے جتنا بنا ہے، پھر تیسرا، پہلے گروپ میں ایک بچہ ایک سٹیپ کرے گا، دوسرے گروپ میں دوسرا سٹیپ کرے گا، تیسرے گروپ میں تیسرا سٹیپ کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہر ایک بچہ جو ہے سیکھ پائے گا کہ کیسے ڈرا کرنا ہے۔ تو ویسے ہی کلاس میں اگر 10 بچے ہیں، 10 بچوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے،
तो या तो 10 बच्चों को बोलना है कि आप करो, आप एक एक एनिमल बनाओ, उसका आप हेड बनाओ, या दूसरे बच्चे को फिर बोल सकते हैं इसका ये बनाओ। ऐसे आप देखेंगे कितने बच्चे हैं, उसी हिसाब से ग्रुप बनाना है, या इंडिविजुअल लेवल में भी टीचर डायरेक्शन बोलेगा कि कैसे क्या करना है। अब नाउ फोर्थ अब है, नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। अब हमें करना है अनफोल्ड, मतलब फोल्ड नहीं करना है। 3 स्टेप्स में फोल्ड किए गए थे, पेपर को फोल्ड किया गया था। अब 4th स्टेप में इसको अनफोल्ड करना है, इसको पूरा खोलना है। खोल के हमें पिक्चर को देखना है कि पिक्चर परफेक्ट बनी है कि नहीं। ये एक्टिविटी जो है ये आप स्कूल में भी घर में भी कर सकते हो। डज इट नॉट लुक लाइक ए फनी एनिमल। तो ये जो है कभी कभार जो है ऐसी पिक्चर बनाने से आपको, मतलब कोई यहाँ पर आप देखते हो ये पिक्चर यहाँ पर बनाई गई, मगर यहाँ पर ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे परफेक्ट नीचे पिक्चर है। तो कभी कभार कोई बच्चा टेढ़ा कुछ बनाता है, दूसरा कुछ और बनाता है, तो वो फनी जैसी पिक्चर हो जाती है, मगर कभी कभार तो परफेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह फ़नी पिक्चर हमें दिखाई देती है। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड्स। तो आपको दूसरों की पिक्चर्स भी, फ्रेंड्स की पिक्चर्स भी देखनी होगी, कि उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह बनानी है पिक्चर को। डू मेक राइट, स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री। तो आपको एक ये और एक्टिविटी है, नंबर 1, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। तो टोटल कितनी एक्टिविटीज़ आ गई, 1 2 एंड 3। तो तीसरी जो एक्टिविटी है इसमें क्या करना है, हमें ट्री के नीचे बैठना है। ट्री के नीचे हमें बैठ के अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है कि स्टम्प जो है, स्टम्प पर क्या है, ब्रांचेस पर क्या है, लीव्स पर क्या है। तो ये आप बैठ के या खड़े होके भी आप देख सकते हो, और ग्राउंड पर क्या है। तो फिर आपको ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो फिर आपको याद ये रखनी है, या फिर आप लिख सकते हो, या देख कर ही आप एक पेपर अपने पास रखोगे कि आप नज़र डालोगे पहले लीव्स पर क्या है। तो लीव्स पर आप देखोगे कि कुछ है तो वो आप लिखोगे। फिर लीव्स के बाद आती है ब्रांचेस पे आप देखोगे या फ्रूट्स होंगे या फ्लावर्स होंगे। तो फिर स्टम है, स्टम रूट तो आपको नहीं नज़र आएगा, रूट तो अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखकर फिर इनको नोट करोगे आप। तो ये आपको प्रैक्टिकली फील्ड में जाना होगा। तो यहाँ ये थ्योरेटिकल वे है। तो इसके बाद आपको ये जो है प्रैक्टिकली आपको ये एक्टिविटी जो है करनी है। ऑन द ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस में पर क्या होता है, ब्रांचेस पर होता है पिजन, स्पैरो, मोंकी। इसके अलावा भी कुछ और एनिमल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही 3 होंगे। ऑन द लीव्स पे क्या होता है, एंट्स, स्कैरल्स हो, टर्माइट। हाँ, ऑन द ट्रंक, ऑन द लीव्स पे आप देखोगे कैटरपिलर, बटरफ्लाई और बीटल। लीव्स पर आप देखोगे ये ज़रूरी नहीं यही 3 होंगे, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। ऑन द ट्रंक पे आप देखोगे एंट्स, स्क्वैरल, टर्माइट। तो ये जो है एनिमल्स को देखा जाता है। ट्रंक किसको बोलते हैं, ब्रांचेस तो है टहनियाँ, लीव्स पत्ते, ट्रंक स्टम्प को बोलते हैं, जो ये जिस पे स्टैंड रहता है ट्री, जिसको जो सपोर्ट करता है ट्री को। ऑन द ग्राउंड पर क्या, ज़मीन पर क्या देखते हो आप, स्नेक, एलिफेंट, डियर। तो जब आप फील्ड में जाओगे जो आप चीज़ें, जो आप एनिमल्स देखोगे वो आपको नोट करनी है। यहाँ पर क्लास आज ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।